मैं और मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी मांगने जाते थे, बच्चों को अंदर बंद करके ताला लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं बी फाइंडर। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूं जिनकी 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी जब हुई थी उसमें से 2 बेटियां हैं और उसके खामद ने इनको तलाक दी। सिर्फ इस वजह से तलाक दी कि इनकी 2 बेटियां क्यों हुई। इनके घर वालों ने इनकी रजामंदी से दूसरी शादी की और दूसरी जब शादी की उसमें से भी 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। वो भी छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने भी दूसरी शादी कर। इन्होंने जब अपनी बड़ी बेटी की शादी की, एक बड़ी बेटी तो अपने घर में खुशहाल है, जबकि दूसरी बेटी को भी तलाक हो चुकी है। वो इस वजह से तलाक हुई इनको कि वो प्रॉपर जहेज़ नहीं दे सके। जहेज़ ना देने की वजह से इनकी बेटी को घर भिजवा दिया गया। अब ये अपनी बेटी के बच्चों को भी पालती है, अपने बच्चों को भी पालती है और किराए के मकान में रहती हैं। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करती हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके बच्चे इंतहाई छोटे हैं, ये किस तरह से गुजर बसर करती हैं और क्या इनके रिश्तेदार और इनके पहला खामद अपने बच्चों को मिलने आता है, दूसरा खामद अपने बच्चों को मिलने आता है या नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, ये बताइएगा कि पहले खामद ने आपको क्यों छोड़ा था और कितनी देर तक शादी रही और उसमें से कितने बच्चे हैं? पहली शादी मेरे माँ बाप ने की थी, उसमें से 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हुई हैं तो उनके वालिद ने मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दी। उन्होंने आगे शादी कर ली। बहुत देर मेरे माँ बाप ने भी समझाया, वो नहीं समझा। अब ये बताइएगा कि आपके खामद ने शादी कर ली दूसरी, आपको डिवोर्स दे दी, क्या वो अपने 2 बेटियों को मिलने के लिए आते हैं? क्या वो खर्चा वगैरह देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई हमारे साथ राब्ता नहीं है। उन्होंने ना कोई खर्चा दिया ना कुछ दिया। वो शादी करके चले गए। जब दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी आपकी रजामंदी से हुई या आपके माँ बाप की रजामंदी से हुई? नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरी की है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की है। उसमें से 2 बेटे हैं, 3 बेटियां मेरी। इसलिए थोड़ा सा तंगी तो चल रही है। उन्होंने हमें छोड़ दिया। बाजी, उनके छोड़ने की वजह क्या है? देखें, पहली शादी हुई उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, दूसरी शादी हुई उन्होंने भी आपको छोड़ दिया। इसकी वजह क्या है कि दोनों आदमियों ने आपको छोड़ दिया है और क्या वो आपके बच्चों को मिलने के लिए आते हैं या नहीं आते? इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ा दूसरे मियाँ ने कि वो हालातों का सामना भी नहीं कर सकते। जितनी तंगी चल रही थी, उन्होंने तो तंगी उठाई ही नहीं है। ये सारी तंगी मेरे सर पर ही आई है। उन्होंने कहा इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए वो हमें छोड़कर चले कि गए। आप अपने बच्चों की कफ़ालत कैसे करती हैं एक औरत होके? मैं घरों में काम करती हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है, वो घरों में काम करती है। मेरी एक बड़ी बेटी जिसे तलाक हुई है, वो काम करती है। हम लोग घरों में काम करते हैं। आपको पता है कि कोरोना चला था तो अगलों ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा होता है और ये अल्लाह ही जानता मैं जिस तरह गुजारा कर रही हूँ। आपकी बड़ी बेटी को तलाक क्यों हुई है? मैं जहेज़ नहीं दे सकी थी, इसलिए उन्होंने मेरी बच्ची को छोड़ दिया। कि जब शादी की थी उन्होंने तकाजा किया होगा जहेज़ का, आपने क्या वादा किया था उनसे? मैंने शादी की थी, उन्होंने हमें कहा था कि जहेज़ देंगे। हमने ये कहा था कि अभी आप शादी करें, हम आपको बाद में दे देंगे। लेकिन मेरी इतनी पसली नहीं थी कि मैं दे सकूं, ना मेरा हाथ पड़ा इतना। आपकी बेटियां नौजवान हैं तो लोगों के घरों में काम करने जाती हैं, तो आजकल के माहौल में तो बाहर निकलना बड़ा मुहाल है, तो किस तरह से लोगों के घरों में आप उनको भिजवाती हैं? हम लोग बस अल्लाह के आसरे पे चलते हैं। जो हमें अपने घर में क्या नाम है आने देता है तो हम काम करके आ जाते हैं। जो नहीं आने देता हम नहीं जाते। फिर अपने घर में ही बैठ के अल्लाह को याद करते हैं। कोई ना कोई सबब अल्लाह बना ही देता, लेकिन बहुत मुश्किल है हमारा गुजारा। कोरोना के दिनों में लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया था काम वालों को कि हमारे घरों में ना आए, तो 2 साल आपने कैसे गुजारा किया था? कैसे आपने अपने भी बच्चे पाले, अपनी बेटी के भी जो बच्ची है उसको भी पाला आपने? मैं और मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी मांगने जाते थे, बच्चों को अंदर बंद करके ताला लगा के मांग के लेकर आते थे, तो फिर बच्चों को रोटी खिलाते थे। अब आपका घर जिसमें आप रहती हैं, मैं देख रहा हूँ वो टूटा फूटा घर है। आपके पास 1-2 चारपाइयाँ हैं और नीचे भी आपने बिस्तर लगाया हुआ है।
और वॉशरूम जो है वहाँ लाइट तक नहीं है और बस गुजारा हो रहा है, और क्या नाम है, हमें गुजारा ही कर रहे हैं बस अल्लाह के आसरे पे। और किससे कहें जाके, हमारी तो कोई सुनेगा भी नहीं, और माड़ों की भी सुनता ही कौन है, कोई भी नहीं सुनता, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं। आपके इसके घर का किराया कितना है जो कि आप अदा नहीं कर पा रही? मोहल्लेदारों का कहना है कि मालिक मकान ने आपका जो ये सामान है सारा बाहर निकाल दिया था, फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने थोड़ा-सा आपको टाइम दिया है कि अगर इस टाइम के अंदर आप किराया अदा नहीं करते हैं कि हम आपको निकाल देंगे। किराया कितना है और कितने महीनों का आपने किराया देना है कि मालिक मकान ने सामान ही आपका बाहर निकाल दिया? मेरा 2 महीने का किराया है और तीसरा महीना शुरू हो गया। मैंने 15 तारीख को देना होता है, उन्होंने मुझे 22-23 तक का टाइम दिया हुआ है। अल्लाह मियाँ देखें क्या करता है, क्या नहीं करता। हमें तो ये भी पता चला है कि ये आपकी छोटी सी बच्ची है जो सो रही है, इसको दूध पिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, तो किस तरह से गुजारा करते हैं आप? जब पैसे नहीं हैं और दूध भी नहीं है, तो बच्ची को गर्म पानी करके चीनी डालकर दे देते हैं, वो यही समझती है कि दूध है। नाज़रीन, आपने देखा कि ये बहना जो हैं अपने बच्चों को भी पालती हैं और अपनी बेटी के बच्चों को भी पालती हैं। इनके खामद सिर्फ इस वजह से छोड़ के चले गए हैं कि वो बेटियां क्यों पैदा कर रही है, और इसकी बेटी को डिवोर्स इस वजह से हुई कि वो जहेज़ नहीं लेके जा सकी। हम इनकी बेटी से बात करते हैं और मज़ीद तफसील को जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को किस तरह से पूरा करता है। 3 टाइम खाना आपकी मामा आपको देती हैं? नहीं। तो आपने बेटा कपड़े बहुत से बारीक पहने हुए हैं, इतनी सख्त सर्दी में क्या आपके पास कपड़े हैं नहीं या आप काम करके आई हो? कपड़े नहीं है। आपका जब छोटा भाई दूध मांगता है तो आपकी मामा क्या करती हैं? चीनी पानी देती हैं। बच्ची, आपके बेटे की उम्र 11 साल है और छोटा सा कद है उसका और बीमार भी है, तो क्या आप इलाज नहीं करवाती या इसका इलाज नहीं है? मैंने इसका इलाज न क्या नाम है, लेकिन वो पैसों की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये 11 साल का है, इसका कद नहीं है और छोटा सा है, इसे क्या नाम है बीमारी है, तो इसलिए बहुत परेशान है, इसका इलाज नहीं करा सकते। नाजरीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। ये बहना की हिम्मत है, ये एक बहादुर खतून है हमारे मुआशरे की कि ये 7 बच्चे अपने पाल रही है और एक बेटी अपनी बेटी की पाल रही है, और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। घर किराए पर है, 7,000 किराया है। थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो मोहल्लेदारों से जब हमने तस्दीक की तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने 2 माह का किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके घर का सामान जो मालिक मकान है उसने निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लिया और सामान को अंदर रखा। मैं समझता हूँ कि इन जैसे लोगों की मदद करना कार सवाब है। जिस कदर भी आप मदद कर सकते हैं आप इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। इनका जैज़ कैश नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। जैज़ कैश के ज़रिए आप इनकी मदद कर दें। अगर कोई मिलना चाहता है तो आके मिल सकता है। इनके जो बच्चे हैं, इनकी बेटियां जवान हैं, इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो शादियां कर सके। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि इनकी बेटी को सिर्फ इस वजह से डिवोर्स दे दी गई कि वो जहेज़ का सामान नहीं ले जा सकती थी। नाज़रीन, आप जान सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में 8 बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, और ये सबसे छोटी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 2.5-3 साल के करीब है। दूध पिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। जब ये दूध मांगती हैं तो पानी में चीनी डालती हैं, इनको पिला देती हैं और बच्चों को बहलाती हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ अशफाक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।